दोस्तों नमस्कार। आज हम पतंग आलोक धनवा का जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। सभी स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि पूरे यूट्यूब पर आप लोगों को सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर मैं बताऊंगा क्योंकि परीक्षा में आपके क्वेश्चन आंसर भी आते हैं और इससे ही ज़्यादा नंबर आपको देखने को मिलते हैं। आज मैं आपको सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सन 1948 मुंगेर बिहार में आलोक धनवा का जन्म होता है। पतंग कविता इनके द्वारा लिखी गई है, जिसमें पहला प्रश्न है सबसे तेज बौछारे गई भादो गया। इसके बाद में प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाए हैं उसको अपने शब्दों में वर्णन करें। ये आपका पहला प्रश्न है। दोस्तों इसमें उत्तर आप लिखेंगे जब सबसे तेज बौछारे और भादो का महीना बीत जाता है, ये पतंग वाली बात है, ध्यान रखना, तो प्रकृति में एक सुखद परिवर्तन आता है। सुखद का मतलब जो सुखदायी हो, जो हमें अच्छा लगे, उसे सुखद बोला जाता है। ऐसे परिवर्तन आते हैं। आसमान साफ और मुलायम हो जाता है। सूरज की रोशनी और भी चमकदार लगती है। चारों ओर एक नई ताजगी और उत्साह का माहौल छा जाता है जो बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने कहा है सबसे तेज बौछारे गई, क्योंकि बारिश का मौसम जैसे ही खत्म होता है तो आसमान धीरे धीरे साफ हो जाता है, ठीक है, और प्रकृति में नए नए परिवर्तन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का है सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। अच्छा, विशेषण का मतलब होता है संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है ना, उसको विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें विशेषण लगाया है, इनका प्रयोग क्यों करा है इसका मतलब समझो। इन विशेषणों का प्रयोग पतंग की विशेषताओं को उभारने के लिए, मतलब पतंग में क्या क्या विशेषताएं ये बताने के लिए किया गया है। सबसे हल्की और रंगीन चीज मतलब पतंग के हल्केपन और आकर्षक रंगों को दर्शा रहा है, जिससे वे हवा में आसानी से उड़ सके और दूर से ही दिखाई दे। और सबसे पतला कागज जो विशेषण है इसका प्रयोग किया गया है। देखो, सबसे पतला कागज और सबसे पतली कमानी उसकी कोमलता को और उसकी नाजुकता को व्यक्त करते हैं, जो उसे हवा में ऊपर उठाए रहती है। इसलिए इन विशेषणों का प्रयोग किया गया है। ये आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखना। साथ ही बच्चों के सपनों की उड़ान को भी दिखाते हैं। ये सभी विशेषण जो है बच्चों के जो सपने हैं बड़े बड़े, उनको भी यहाँ पर दिखाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कपास बच्चों की कोमलता, हल्कीपन, नाजुकता से जुड़ा हुआ है। आपने भी देखा कपास जो होता है उसमें से रुई निकलती है, वो कितनी नाजुक होती है, ठीक है। जिस तरह कपास हल्का और मुलायम होते हैं ना, उसी तरह बच्चे भी जन्म से ही कोमल और निर्दोष होते हैं, ठीक है। जन्म से बच्चे कैसे होते हैं तो याद रखना, निर्दोष होते हैं और इसके अलावा कोमल होते हैं, ठीक। कपास का लचीलापन बच्चों के गिरने और चोट लगने पर उन्हें बचाने की क्षमता को भी दर्शा रहा है। ये उनकी आंतरिक शुद्धता और संवेदनशीलता का प्रतीक है, जो उन्हें दुनिया के कठोर अनुभवों से बचाता है, ठीक। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि जो बच्चे हैं जन्म से ही कपास अपने साथ में लेकर आते हैं, मतलब कि नाजुकता अपने साथ में लेकर आते हैं, और यही उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिएगा आप सभी बच्चे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध है। इसमें आंसर लिखना। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, इससे बच्चों की कल्पना मतलब इमेजिनेशन और सपनों की उड़ान का गहरा संबंध दिखता है कि उनके क्या सपने हैं ये भी दिखता है, ठीक है। जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उनका मन भी पतंग के साथ में ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। वे अपनी कल्पनाओं में खो जाते हैं, अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं और आज़ादी का उत्साह अनुभव करते हैं। इसीलिए उनका संबंध क्या है, पतंग से है, कि पतंग जैसे उड़ती है उसी प्रकार से उनके जो सपने हैं वो भी उड़ते हैं, उनकी भी सपनों की उड़ान होती है। पतंग उनके सपनों, आशाओं और भविष्य की ऊंची उड़ानों का प्रतीक बन जाती है, ठीक। इस तरीके से आप इसे लिखेंगे। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, डाउनलोड कर लीजिएगा। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का तात्पर्य है कि बच्चों के शोरगुल, मतलब जब बच्चे दौड़ते हैं तो शोरगुल होता है, ठीक है, उनका उत्साह और उनकी आवाज़ों से है, जो पतंग उड़ाते समय चारों दिशाओं में गूंजती रहती है। जब कई बच्चे एक साथ पतंग उड़ाते हैं और चिल्लाते हैं तो उनकी आवाज़ें एक संगीत मृदंग की थाप की तरह चारों ओर फैल जाती है। ये बच्चों की जीवंतता, उनकी मस्ती और उनके खेल के वातावरण का दर्शाता है, ठीक। इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा है कि बच्चे जो है दिशाओं को किसकी तरह बजाते हैं, मृदंग की तरह बजाते हैं, क्योंकि जब वो दौड़ते हैं तो धमाधम आवाज़ आती रहती है।
अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? तो उत्तर याद रखना। अगर आप एक बच्चे के रूप में हैं तो आप इसमें आप आंसर बताएं ऐसे ध्यान रखकर। देखो, जब पतंग सामने होती है तो छतें कठोर महसूस नहीं होती है। बच्चे पतंग उड़ाने के उत्साह में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें छतों की कठोरता, उसका खतरनाक किनारे या गिरने का डर महसूस नहीं होता है। उनका ध्यान पूरी तरह पतंग और उसके खेल पर केंद्रित हो जाता है और उनके लिए छत एक खेल का मैदान बन जाती है। छत क्या बन रही है यहाँ पर? छत उनके लिए खेल का मैदान बन रही है, इसलिए वो उन्हें कठोर नहीं लग रही है। और वहाँ पर वे आज़ादी और खुशी से दौड़ते रहते हैं, वो आज़ादी का अनुभव करते हैं, इसलिए भी वो यहाँ पर छत कठोर उन्हें नहीं लगती है और वो अपने सपनों की उड़ान को लेकर पतंग को उड़ाते रहते हैं। ठीक, इस तरीके से आप इसका आंसर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपका आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? देखो, यदि आपने पहले ही खतरनाक परिस्थितियों का सामना कर लिया है तो दुनिया की आने वाली चुनौतियां हैं उनका आप डटकर सामना करोगे, उनका आप डटकर मुकाबला करोगे। ठीक, समझिएगा। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद व्यक्ति स्वयं को अधिक आत्मविश्वासी और निडर महसूस करता है। मतलब कि सबसे ज़्यादा उसको स्वयं पर विश्वास हो जाता है, वो निडर हो जाता है, उसको किसी का डर नहीं रहता है। ठीक, जैसे बच्चे गिरने के बाद और भी निडर हो जाते हैं ना, वैसे ही हम भी चुनौतियों से पार पाने के बाद में सीखते हैं, हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। और ये अनुभव हमें भविष्य की जो दुनिया है ना उसकी चुनौतियों के लिए तैयार करता है और हमें अंदर से मजबूत बनाता है। ठीक, इसलिए हम अगर खतरनाक परिस्थितियों का सामना कर लेते हैं तो उसके बाद में दुनिया की जो चुनौतियां हैं उनको आसानी से पार पा सकते हैं, क्योंकि हमें अनुभव हो जाता है, क्योंकि खतरनाक परिस्थिति तो हमारे सामने पहले ही आ चुकी है। इस तरीके से दोस्तों, प्यारे बच्चों, यदि आपको नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लेना। और मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, सारे चैप्टर का सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा।